हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो ये होने वाली है सैलरी ऑफ अकाउंटेंट के ऊपर कि आपकी कितनी सैलरी होगी एज एन अकाउंटेंट। अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर्स का तो कितनी होगी, अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 to 10 ईयर्स का तो कितनी आपकी सैलरी होगी, या आप एक फ्रेशर हो तो कितनी होगी। अब इनमें हम तीनों बेसिस ऑफ कंपनीज़ की बात करेंगे, जैसे स्मॉल कंपनीज़ की बात करेंगे, स्मॉल सीए फर्म्स, मीडियम साइज़ की कंपनीज़ और बिग फोर कंपनीज़ एमएनसीज़ की बात करेंगे कि कितनी सैलरी हमें एक्सपीरियंस अकाउंटेंट को मिलती है और फ्रेशर अकाउंटेंट को मिलती है, और कितनी हाई तक जा सकती है और कितनी लो हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, जैसे कि आपने देखा कि हमने एक स्मॉल कंपनीज का कंपैरिजन करा है, मीडियम का, एमएनसी और बिग फोर को एक साथ रखा है हमने, फ्रेशर 3 to 5 ईयर्स और 5 to 10 ईयर्स। तो एक एक करके हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्मॉल कंपनीज और स्मॉल सीए फर्म्स। ठीक है, फ्रेशर की कितनी होगी सैलरी, अब 10 to 15,000 होगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते हो, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, राइट, इन सिटीज़ में आप नहीं रहते हो, अगर आप रहते हो आगरा, अगर आप रहते हो कानपुर एंड स्मॉल स्मॉल सिटीज़ में रहते हो, तो आपकी जो फ्रेशर अकाउंटेंट की सैलरी होगी वो 10 to 15,000 की होगी। मैंने तो इतना भी देखा, ये मैं आपको एक एवरेज लेके बता रही हूँ, जो भी स्टडीज़ मिली हैं, स्टडीज़ के हिसाब से मिनिमम इतना देते हैं, 10 to 15,000। बट कुछ कुछ सी ए फर्म जो बहुत स्मॉल होती है वो आपको 8,000 फ्रेशर दे देते हैं। मैंने देखा है, मैं जब अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढने गई थी एज एन अकाउंटेंट, मुझे पता है कि मैंने 10,000 अपनी एक्सपेक्टेशन बोली थी एंड दे टोल्ड मी कि आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा है। तो ऐसा ही होता है स्मॉल सी ए फर्म्स में, वो सैलरी कम, बहुत कम देते हैं। वो मुझे 7,000 सैलरी बोल रहे थे, तो या इस हिसाब से होंगे। अगर आप अच्छी सिटीज़ में हो जैसे दिल्ली, पुणे, मुंबई, सो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन इसी में अराउंड होगी 10 to 15,000। अगर मैं स्मॉल कंपनी, स्मॉल सी फर्म्स की बात कर रही हूँ जो कि पुणे में, दिल्ली में भी है। ओके, अच्छा, अगर आपका 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है इन्हीं स्मॉल कंपनीज या स्मॉल सी फर्म्स में, तो आपको मिलती है 20,000 से 30,000। ठीक है, ये अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 20,000 to 30,000 होगी। अब वो आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है लेकिन अगर आपको कुछ काम नहीं आता है, आपको इनकम टैक्स का काम नहीं आता है, आपको जीएसटी का अच्छी तरीके से काम नहीं आता है, तो आपकी उस हिसाब से नेगोशिएट हो जाएगा। वही आपको 3 साल में भी अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है तो भी आपकी 25-30,000 हो जाती है। तो स्किल पे भी डिपेंड होता है। अगर 5 to 10 ईयर्स की बात करें एक्सपीरियंस की, तो 35 से 50,000, 50,000 से ज़्यादा मिलेगी ही नहीं। ये भी हमने बहुत मैक्सिमम 50,000 ले लिया स्मॉल कंपनीज में। सो या 5 to 10,000 में आपको 50,000 तक सैलरी मिल जाती है। ठीक है, या सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट मीडियम साइज कंपनीज और सी ए फर्म, जो कि मीडियम साइज की है, जहाँ पे लाइक 40 मेंबर्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उन कंपनीज की हम बात करेंगे। तो फ्रेशर से स्टार्ट करते हैं, 20 to 25,000 they'll easily get। अगर हम 3 to 5 ईयर्स की बात करें, सो 35,000 to 45,000। अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ, जहाँ पे मैं सी ए फर्म में पहले इंटर्नशिप करने गई थी, तो वहाँ पे वो भी एक स्मॉल साइज़ की सी ए फर्म थी, क्योंकि मैं स्मॉल सिटी में थी। तो वहाँ पे जो जिन्हें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, 2 और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो वो दिल्ली में उनकी जॉब लग गई थी। वो इंटरव्यू देने गए थे, सो दे गॉट देयर जॉब एंड द सैलरी इज़ 35,000। ओके, यहाँ पे उन्हें कितने मिलते थे, ओनली 10,000
और वहाँ पे वो जाके मीडियम साइज़ कंपनीज़ थी, एक दिल्ली की कंपनी है, मैं कंपनी का अभी नाम नहीं लूँगी, मैं अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूँगी। तो वहाँ पे उन्हें 35,000 पर मंथ मिल रहे थे, ठीक है। तो यार अगर आपका 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको इजीली मिल जाएगी 45,000 तक, ठीक है। अगर आपका 5 to 10,000 एक्सपीरियंस है ईयर्स का तो 50,000 से 70,000 आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें स्किल्स पे भी डिपेंड है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे जिसके पास सिर्फ बीकॉम है तो उसकी थोड़ी सी लिमिट तक की रहेगी, जैसे 50,000 है तो 55,000 रहेगी। बट अगर आपके पास एमबीए आपने करा हुआ है या आपने प्रोफेशनल कोर्सेज करे हुए हैं, सीए सीएमए वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करे हैं, तो आपकी आराम से थोड़ी सी हाइक मिल जाती है। तो या बट ये एक ओवरऑल अंदाज़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी होती है, इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एमएनसी और बिग फोर कंपनीज़ की। आपको बिग फोर कंपनीज़ पता है, डिलॉइट और ईवाई और पीडब्ल्यूसी और एक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसकी कौन सी एक कंपनी बिग फोर कंपनीज़ की रह गई है। सो या 3 to 5 ईयर्स का देखेंगे, 5 to 10 ईयर्स का देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेशर को कितनी मिलती है एमएनसी, अगर आपको पता होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या क्या एडवांटेजेस है, सबको एमएनसीज में काम करना पसंद है, राइट। सब चाहते हैं कि मेरी एमएनसी में जॉब लग जाए। तो एमएनसीज का एक एडवांटेज ये है कि सैलरी अच्छी होती है, तो होती है 2 दिन की छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे की, सो बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं। तो और यहाँ पे फ्रेशर्स की जो सैलरी है, आपने ये देखा होगा फ्रेशर्स की सैलरी कितनी है, 40,000 to 60,000, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि फ्रेशर में ही स्टार्टिंग में ही इतनी मिल रही है, ओके। सो 3 to 5 ईयर्स अगर आपको हो जाते हैं एमएनसी या बिग फोर कंपनीज में, तो आप आराम से 75,000 से 1.2 लाख तक कमा सकते हो, ओके। अब जो बात कर रहे हैं हम 5 to 10 ईयर्स की, तो 1.5 लाख टू 2.5 लाख। तो जैसा आपका ये होता है कि अगर हम मीडियम साइज़ की कंपनीज़ में हैं तो आप हमेशा एमएनसीज़ के इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, जिससे कि आप भी इस लेवल तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे पर्क्स भी अच्छे होते हैं। या नो डाउट कि वर्क प्रेशर होता है, बिग फोर में तो बहुत होता है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा एक केस आया था अभी एना का, राइट, जो सीए थी। तो या वर्क प्रेशर भी होता है, बट सबका अपना अपना डिपेंड होता है कि आपको कितना करना है। अगर आपको अभी करेंट जॉब में भी अगर आपको वर्क प्रेशर है, अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो मैं कहूँगी क्विट कर दो बस, ठीक है। सो या आपको आइडिया मिल गया होगा कि एमएनसीज में क्या होता है और उसमें क्या होता है, स्मॉल कंपनीज में कितना मिलता है। सो दैट इज़ ऑल माई मोटिव। एक बार इधर आ जाते हैं, तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि स्मॉल कंपनीज में फ्रेशर की इतने से इतने हज़ार 10 to 15,000 तक होगी, एंड 3 to 5 ईयर्स में ये 20,000 और 230,000 होगी, और 5 to 10 ईयर्स में। तो आपने देखा होगा स्मॉल कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, बट स्मॉल कंपनीज किसके लिए अच्छी है, काम सीखने के लिए अच्छी है। तो अगर आप स्टार्टिंग में स्मॉल कंपनीज में काम सीख रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, आप सीखो, 2 साल 3 साल काम सीखो, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मीडियम साइज कंपनीज और सीए फर्म, जब तक कि आपको एमएनसी में जॉब नहीं लगती है, ओके। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। एमएनसी आपका एक गोल होना चाहिए अकाउंटेंट की जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटेंट में सैलरी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है अगर आप बीकॉम हो सिर्फ। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेस है तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है।
तो मैं कहूँगी कि आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए वो एमएनसी और बिग 4 कंपनीज़ का होना चाहिए। बिग 4 अगर नहीं ज़्यादा हार्ड लग रहा है, मतलब करो आप, तैयारी करो, बट उससे पहले आप एमएनसी में भी सोच सकते हो। एक्सेंचर, ईएक्सएल, जेनपैक्ट वगैरह की तैयारी करो, अच्छे से करो। लेकिन तब तक आपको स्मॉल कंपनीज़ में, अगर आप इतनी बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते हो, तो जैसे दिल्ली, पुणे, उससे पहले आप स्मॉल कंपनी, स्मॉल सीए फर्म्स में काम सीखो, 2-3 साल काम करो। एंड उससे फिर आपको क्या होगा, आप जब मीडियम साइज़ में होगे तो आपकी हाइक अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास स्किल्स होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। सो या, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलना। सो यहाँ मिलते हैं इसी टाइप की वीडियो के साथ। मुझे बता देना अगर आपको कोई डिमांड है वीडियो की, तो मैं वो वीडियो भी लाऊंगी। सो या, टिल देन, बाय बाय गाइस।